अर्लीस्ट साइन सिम्टम्स या फिर मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस का क्या होता है, तो टोसिस होता है। और इसी को हम लोग ट्रीट करने के लिए ये डायग्नोसिस करते हैं। इस पर रहता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड का मतलब ये होता है पपनी बहुत ज़्यादा ऐसे गिरना, तो ये हो रहा है और आइस पैक हम कर देंगे तो नहीं गिरेगा। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि माइस्थेनिया ग्रेविस है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़े थे जिसका नाम था सीजर और हेड इंजरी। नर्वस सिस्टम का 2 डिसऑर्डर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में एक हम लोग नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक छोटा डिसऑर्डर है, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये डिजीज क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसका क्या डायग्नोसिस है और इसका डायग्नोसिस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और इसका लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट जानेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट जानेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड। देखिए हम लोग ये टॉपिक जानने से पहले माइस्थेनिया ग्रेविस और एक और डिजीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्किंसन। क्या कहते हैं? पार्किंसंस डिजीज। ये 2 डिजीज जानने के पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ जानेंगे जो कि होता है हम लोग के ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? तो ये केमिकल होता है जो कि हम लोग के ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। इस चीज़ को समझिए। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक केमिकल है। यहाँ पर लिखिएगा कि ये क्या है, तो ये है केमिकल। ये क्या होता है? तो ब्रेन में होता है। कहाँ पर होगा? ब्रेन में। भैया ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक लड़का क्वेश्चन पूछा था कि न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे उसका एग्जाम्पल हम दें कि कौन कौन सा होता है, तो लिखेंगे एग्जाम्पल में सेरोटोनिन। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन ये है न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामिन। गाबा का मतलब गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा। ये 4 गो न्यूरोट्रांसमीटर है। एक क्वेश्चन लड़का पूछ दिया था कि सेरोटोनिन का हम लोग के ब्रेन में लेवल कितना होता है, मतलब उसका क्वेश्चन पूछने का ये सवाल था कि इसका लेवल बताइए। जैसे हम लोग बताते हैं कि ब्लड में क्रिएटिनिन कितना है, क्रिएटिनिन को बताते हैं ना कि क्रिएटिनिन कितना है, तो इसका नॉर्मल वैल्यू हम लोग को पता है कि 0.6 ले 1.2 होता है क्रिएटिनिन का। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर का ध्यान से सुनो, न्यूरोट्रांसमीटर का ब्लड में कोई भी लेवल नहीं होता है लेकिन प्रेजेंट रहता है। सर्टेन अमाउंट में ही रहता है, मात्रा में ही रहता है, लेकिन रहता है, उसका लेवल नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान दो। तो न्यूरोट्रांसमीटर का ये 2 डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे। एक है माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्किंसन डिजीज। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे बताए हैं 4 गो न्यूरोट्रांसमीटर के रोग। इस जो एमजी है, एमजी कहने का मतलब कि माइस्थेनिया ग्रेविस, ये है एसिटाइल कोलिन के, एसीएच लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसीएच लिखते हैं, इतना जानिए। एसिटाइल कोलिन के डिसऑर्डर है। एसिटाइल कोलिन का डिसऑर्डर का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस, जबकि पार्किंसन है डोपामिन के कमी होगा तो पार्किंसन होगा। एसिटाइल कोलिन के कमी होगा तो होगा क्या चीज़? माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म में एमजी भी कहते हैं। और यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको याद करो। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि यदि हम लोग के ब्रेन में डोपामिन का लेवल कम हो गया तो कौन सा डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, तो कहेंगे कि पार्किंसन डिजीज। जबकि एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर
न्यूरोट्रांसमीटर का डिक्रीज होगा उसका अमाउंट तो होगा माइलिस्थेनिया ग्रेविस। हम लोग इस वीडियो में माइलिस्थेनिया ग्रेविस को ही जानेंगे। ये तो जान गए कि एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके कमी से होता है माइलिस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन हम लोग जानेंगे कि इसका कमी आखिर क्यों होता है और कैसे होता है। इस चीज़ को समझेंगे तो ये जो एसिटाइलकोलिन है, ACH का मतलब याद रखिएगा एसिटाइलकोलिन, इसका एक जानेंगे हम लोग प्रोडक्शन साइट। क्या जानेंगे? प्रोडक्शन साइट। और एक जानेंगे इसका रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट माइलिस्थेनिया ग्रेविस के जो प्रोडक्शन साइट है जिसका नाम है कोलिनर्जिक साइट। कोलिनर्जिक साइट। और दूसरा जो रिसेप्टर है, सॉरी ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर साइट है कोलिनर्जिक साइट। कोलिनर्जिक। और ये जो प्रोडक्शन साइट है ये है ग्लोबस पेलिडस। देखिए अब हम लोग समझेंगे, बस इतना ही डिजीज कंडीशन समझ जाएंगे तो हम लोग को पूरा MG कंप्लीट हो जाएगा। माइलिस्थेनिया ग्रेविस सबसे पहले जानेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर का डिजीज है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? तो ये हम लोग के ब्रेन में केमिकल अवेलेबल रहता है, हमेशा रहता है। यदि ये नहीं रहेगा तो हम लोग का ब्रेन प्रॉपर तरीक़ा से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ब्रेन जब फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हम लोग का बॉडी प्रॉपर तरीक़ा से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन जब एनाटॉमी बता रहे थे उसी टाइम बताए थे कि इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी सिस्टम। ब्रेन कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का ब्रेन में होना जरूरी है। यदि कमी हो जाएगा तो रोग होगा, और रोग के चलते अलग अलग चीज़ का साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक, माइलिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? ACH का मतलब एसिटाइलकोलिन कम होता है। कम क्यों होगा इस चीज़ को समझिए। तो कम इसलिए हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन अच्छा तरीक़ा से नहीं हो रहा है, इसी तरह से भी कम हो सकता है, या फिर प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन रिसीव अच्छा तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है। दो कारण हो सकता है, कॉजेज अब बता रहे हैं आप लोग को। माइलिस्थेनिया ग्रेविस होने का या फिर एसिटाइलकोलिन के कम होने का क्या कारण है इसको समझिए। तो नंबर 1 कारण है कि डिक्रीज रिसेप्टर साइट या फिर डैमेज ऑफ रिसेप्टर साइट, और दूसरा प्रोडक्शन साइट डैमेज। ध्यान से समझो क्या होगा कि मान लो कि ये हम लोग का एसिटाइलकोलिन बना और ये हम लोग का हो गया ब्रेन, और ब्रेन से रिसेप्टर यहाँ से जाएगा और इसको रिसीव करेगा ताकि इस ब्रेन में आ जाए। ठीक, लेकिन ये रिसेप्टर साइट में यदि कोई गड़बड़ी है तो अच्छा तरीक़ा से नहीं जा पाएगा एसिटाइलकोलिन। देखिए यहाँ पे रिसेप्टर साइट डैमेज हो रहा है, ये भी कारण हो सकता है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि प्रोडक्शन साइट डिक्रीज होगा, या फिर उसको भी डैमेज कहेंगे कि डैमेज हो जाएगा। यानी प्रोडक्शन साइट मतलब कि ग्लोबस पेलिडस में खराबी होगा, या फिर रिसेप्टर साइट मतलब कोलिनर्जिक साइट में खराबी होगा, जिसके कारण से क्या होगा? माइलिस्थेनिया ग्रेविस। यहाँ तक क्लियर है। तब डिजीज़ को हम लोग लिखेंगे यानी कि सब्जेक्टिव वाइज में लिखेंगे। तो लिखिएगा, इस चीज़ को हम मिटाते हैं ताकि आगे आप लोग को लिख दें। तो यहाँ पे लिखिएगा कि इट इज़ डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन दिस डिजीज डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन। किसका लेवल कम होगा? एसिटाइलकोलिन का लेवल कम होगा ड्यू टू डैमेज ऑफ रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट का नाम क्या है? तो कोलिनर्जिक साइट, इसको भी याद रखिएगा। या फिर प्रोडक्शन साइट। क्या चीज़? प्रोडक्शन साइट, जिसका नाम क्या चीज़ बताए थे? ग्लोबस पेलिडस। ये भी हो सकता है। ठीक, ये हो गया हम लोग का क्या चीज़ इसके बारे में। इसका कॉजेज लिखिएगा, माइलिस्थेनिया ग्रेविस का क्या क्या कारण है। तो मेन कारण है अननोन, जिसको हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब अननोन कॉज को ही हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक। दूसरा डिक्रीज कोलिनर्जिक एक्शन और एक्शन। और अगला लिखिएगा कि इंक्रीज एक्शन ऑफ
एक्शन ऑफ कोलिनेस्ट्रेज। ये कोलिनेस्ट्रेज क्या होता है, तो इसको लिखिएगा कि ये होता है इनहिबिटर साइट। एक तो हो गया रिसेप्टर साइट, एक हो गया इनहिबिटर साइट, यानी कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को इनहिबिट कौन करेगा तो उसका नाम है क्या चीज़, कोलिनेस्ट्रेज। और रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर साइट, तो उसका नाम है कोलिनर्जिक। नर्जिक और कोलिनेस्ट्रेज में ये अंतर याद रखिएगा। इसका डायग्नोसिस हम लोग डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद एक लिखिएगा आइस पैक टेस्ट, और 2 नंबर में लिखिएगा टेंसिलॉन टेस्ट, टेंसिलॉन, जिसको हम लोग कहते हैं इड्रोफोमियम टेस्ट। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया कि टेंसिलॉन टेस्ट किस डिजीज कंडीशन को हम लोग जानने के लिए करते हैं, तो उसका नाम है माइलिस्थेनिया ग्रेविस। और टेंसिलॉन टेस्ट तो ये टेस्ट का नाम है, उसमें कौन सा ड्रग यूज करते हैं, तो उसका नाम है इड्रोफोमियम ड्रग। कौन, इड्रोफोमियम ड्रग को यूज करते हैं। ये क्या करेगा कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस में उसका मसल वीकनेस होता है, क्या होगा, मसल वीकनेस होगा, उसको यदि हम लोग देंगे टेंसिलॉन टेस्ट करेंगे तो मसल क्या होगा, जो वीकनेस था वो सही हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो यदि स्ट्रेंथ हो गया, मान लो कि तुम एकदम दुबर पातर हो, तुमको बहुत अच्छा तरीका से खाना खिलाएं, तुम मोटा हो गया, तो क्या कहेंगे कि तुम में खाना की कमी थी इसलिए तुम पतला था। ठीक उसी प्रकार से यदि टेंसिलॉन टेस्ट किए, कोई पेशेंट को टेंसिलॉन मेडिसिन आता है, इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट किए और उसका जो मसल वीकनेस हो रहा था वो मजबूत हो गया, तो पॉजिटिव निकल गया, तो इसलिए कंफर्म हो जाता है डायग्नोसिस किसको क्या है, माइलिस्थेनिया ग्रेविस है। इसका साइन एंड सिम्टम्स लिखिएगा, माइलिस्थेनिया ग्रेविस के यहाँ पे लिख दीजिए। साइन एंड सिम्टम होता है टोसिस। टोसिस का मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ आई, ये मेन साइन एंड सिम्टम्स है, बस इसी को आप लोग याद रखिएगा। अर्लीस्ट साइन सिम्टम्स या फिर मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइलिस्थेनिया ग्रेविस का क्या होता है, तो टोसिस होता है, और इसी को हम लोग ट्रीट करने के लिए ये डायग्नोसिस करते हैं। इसका मैनेजमेंट में लिख लीजिएगा, मैनेजमेंट में इसका ड्रग ऑफ चॉइस, DOC का मतलब ड्रग ऑफ चॉइस होता है नियोस्टेगमिन और हाइस्टिगमिन। दो ड्रग ऑफ चॉइस हो गया। ये लॉन्ग एक्शन के लिए, किसके लिए है, तो ये है लॉन्ग एक्शन के लिए। यदि पूछे शॉर्ट एक्शन तो उसको लिखिएगा टेंसिलॉन टेस्ट। टेंसिलॉन ये क्या है, तो शॉर्ट एक्शन के लिए है। बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है माइलिस्थेनिया ग्रेविस में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। माइलिस्थेनिया ग्रेविस किसका डिजीज है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का है। न्यूरोट्रांसमीटर इसमें कैसे कमी हो जाता है, तो या तो रिसेप्टर साइड डैमेज होगा या फिर प्रोडक्शन साइड डैमेज होगा। रिसेप्टर साइड क्यों डैमेज होगा, क्योंकि भैया रिसेप्टर साइड डैमेज होने का कारण है कि कोलिनर्जिक जो साइट है वो डैमेज होगा। प्रोडक्शन साइड क्या है, तो ग्लोबस पैलिडस, उसमें कोई खराबी होगा तो अच्छे तरीका से एसिटाइल कोलिन रिसीव नहीं कर पाया जाएगा ब्रेन द्वारा, जिसके कारण से एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होगा, और कम होने के कारण ये रोग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर समझ जाओ। उसके बाद हम लोग जाने इसका डिजीज़ के बारे में, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन। तो ये जो रोग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, पेरिफेरल का नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, जिसके अंदर इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, तो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता है। क्यों कम होगा, तो डैमेज होगा रिसेप्टर साइड या फिर प्रोडक्शन साइड। इतना जानेंगे। ये डिजीज जानने के बाद हम लोग जानेंगे इसका कॉज क्यों होता है भैया, कारण जानेंगे। तो नंबर 1 कारण इसका क्या है, आप लोग लिखते रहिएगा जो बोल रहे हैं। नंबर 1 कारण है इसका कॉजेज में इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज। इसका मतलब कि कारण कोई भी मालूम नहीं है, पता नहीं है, उसी को हम लोग कह दिए इडियोपैथिक। दूसरा कारण होगा कि डैमेज ऑफ रिसेप्टर साइट, या फिर तीसरा कारण होगा कि इंक्रीज एक्शन ऑफ कोलिनेस्ट्रेज।
कोलिनेस्टेरेज क्या है? तो भैया कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर साइट है जो कि मान लो कि बन रहा है एसिटाइल कोलिन, दूसरे द्वारा रोक दिया जा रहा है तो ब्रेन तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो ब्रेन तक पहुँचना चाहिए ना, नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन के लेवल कम होगा। यह भी एक कारण हो सकता है। 3 मेन कारण है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका साइन एंड सिम्टम्स, तभी तो डायग्नोसिस करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में माइलिस्थेनिया ग्रेविस का मेन साइन सिम्टम्स होता है ड्रूपिंग ऑफ आई बॉल, ड्रूपिंग ऑफ आई जिसको हम लोग कहते हैं टोसिस, ये मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होता है किसका, माइलिस्थेनिया ग्रेविस का। उसके बाद मसल वीकनेस होता है, डिसेंडिंग लेवल में पैरालिसिस होगा, डिस्निया होगा, डिस्फेजिया होगा, डिस्पेप्सिया होगा। ये इन 4 साइन एंड सिम्टम्स याद रखिएगा। डायग्नोसिस हम लोग किस तरह से डायग्नोस करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को? तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, तो आइस पैक टेस्ट करेंगे। ये आइस पैक टेस्ट क्या होते हैं? तो ठंडा आइस पैक लेंगे और उसके आँख पर कुछ देरी के लिए रखेंगे तो उसका मसल जो वीकनेस था वो दूर हो जाएगा और क्या होगा, मसल में स्ट्रेंथ आएगा। मतलब कि ये जो आँख पपनी ऐसे कर रहा था, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड का मतलब ये होता है पपनी बहुत ज़्यादा ऐसे गिरना, तो ये हो रहा है और आइस पैक हम कर देंगे तो नहीं गिरेगा। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि माइलिस्थेनिया ग्रेविस है। लेकिन माइलिस्थेनिया ग्रेविस का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस कोई पूछे तो है इड्रोफोनियम टेस्ट या फिर टेंसिलॉन टेस्ट। टेंसिलॉन क्या है? तो दवाई का ब्रांड नेम है, उसका कॉम्पोजिशन यानी कि दवाई के अंदर जो रहता है केमिकल उसका नाम है इड्रोफोमियम। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये हो गया डायग्नोसिस। हम लोग को पता भी चल गया कि इस आदमी को माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो उसका इलाज किस तरह से करेंगे, ट्रीटमेंट। तो उसका ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस होता है नियोस्टिग्मिन और फाइस्टिग्मिन। ये चीज़ भी याद रखिएगा। माइस्थेनिया ग्रेविस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है भैया? तो होता है नियोस्टिग्मिन और फाइस्टिग्मिन। ये लॉन्ग एक्टिंग काम करता है, जबकि शॉर्ट एक्टिंग में टेंसिलॉन टेस्ट ही काम चलता है। तो ये ऑल ओवर अबाउट था हम लोग का किसका, माइलिस्थेनिया ग्रेविस, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का रोग था। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज। ये था एसिटाइल कोलिन के कमी, जो पार्किंसन है वो डोपामिन के कमी से होने वाला रोग है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।